Hello friends, welcome to my channel. IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी रिलीज़ हो गई है। आइए इस वीडियो में हम उस बारे में डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2017, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7657। यस फ्रेंड्स, 7657 पोस्ट हैं इस बार ऑफिस असिस्टेंट्स की। तो आइए इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग डेट्स हैं जिस डेट से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे वो है जुलाई 2017। उसके बाद इसकी लास्ट डेट है जब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं वो है अगस्त 2017। इसका कॉल लेटर आप लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2017 से डाउनलोड कर सकते हैं टिल एग्ज़ाम डेट तक के। प्रीलिम एग्ज़ाम डेट आपकी 9th 10th 16 17 23rd 24th सितंबर ऑफ 2017 है। ऑफ कोर्स ये एग्ज़ाम सिर्फ सैटरडे एंड संडे को ही होगा, तो हर वीक के सैटरडे और संडे को आपकी एग्ज़ाम डेट किसी एक तारीख को हो सकती है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर को 2017। तो उसके बाद आपका मेंस का कॉल लेटर और फिर मेंस एग्ज़ाम की डेट आपको उसके बाद पता चल जाएगी। अभी डेट डिसाइड हो गई है बट अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब इसका डिटेल सिलेबस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हाँ यस फ्रेंड्स, IBPS RRB सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस अलग है और मेंस का सिलेबस अलग है। प्रीलिम्स में अपने सिर्फ दो ही सब्जेक्ट्स आएंगे जो कि है रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ से हटा दिया गया है। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे जो कि है 40। टोटल मार्क्स 80 रहेंगे, 40 फॉर ईच सब्जेक्ट। और इसके लिए आपका टाइम अलॉटेड है 45 मिनट्स, मतलब आपको 80 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं 45 मिनट्स में। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपका रीजनिंग एबिलिटी ज़्यादा सही है तो यहाँ पर आप इसको दीजिए 25 मिनट्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी के रखिए आप फिर 20 मिनट्स। इस पे आपका ओवरऑल कट ऑफ निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इसको आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और इसमें आप कट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा 45 to 50। नॉर्मली कट ऑफ इसके आसपास ही रहता है, पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। अब देखते हैं मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट रहेंगे, ईच सब्जेक्ट 40 क्वेश्चंस रहेंगे और उस पर टोटल मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। जैसे कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस के लिए 40 मार्क्स हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 40 क्वेश्चंस के 50 मार्क्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चंस के लिए 40 मार्क्स ही हैं, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 20 मार्क्स अलॉटेड हैं। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास में रहेंगे 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपन सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखते हैं अपन जनरल अवेयरनेस के टॉपिक। जनरल अवेयरनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स 6 मंथ का करंट अफेयर्स। ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका इस पे कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स हर रोज़ न्यूज़पेपर रीड कीजिए और जो भी इंटरनेट पे जैसा भी आपको न्यूज़ मिलता है उसे एक जगह राइट डाउन करके अपना एक कलेक्शन बनाइए 6 मंथ का, जो आपको इस पेपर को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। उसके बाद है बैंकिंग अवेयरनेस, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग। ये आपको किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो भी बुक्स आती हैं तो उस पर आपको मिल जाएगा। रेगुलेटरी बॉडीज़ हो गई RBI, SEBI, IRDA, FMC, इन सभी को आप एक बार इंटरनेट पे सर्च कीजिए और आप इसकी पूरी हिस्ट्री को एक बार पढ़ लीजिए और एक बार लिख लीजिए तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। करंट यूनियन बजट जो है और बजट बेसिक्स जो है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम जो करंट अफेयर्स से आपको अच्छे से मिल जाएंगी और गवर्नमेंट स्कीम्स जो करंट अफेयर्स में भी आती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्रेडिट रेटिंग हो गया, एजेंसीज हो गई, अपन बैंक में और बाकी सारी जो भी एजेंसीज हैं जो इनको रेटिंग प्रोवाइड करती हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आएगा। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं। यस, अब दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग टॉपिक्स पे, और उसका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स सिटिंग अरेंजमेंट। इसके 10 क्वेश्चंस आते हैं, ये इजी टू मॉडरेट लेवल के रहेंगे, इजी टू मॉडरेट रहेंगे। तो इसकी आप अगर प्रैक्टिस कर लेते तो आपके 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग से आपका आ जाएगा, नंबर सीक्वेंस आ जाएंगे, और अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट आ जाएंगे, और जी हाँ, इस पे इतना ही रहता है। और टेबुलेशन फॉर्म में आ जाएगा, टेबुलेशन से सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। पजल देख लीजिएगा, पजल में सिटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा, और फिर जो लेवल्स रहते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स है, उसके इतने फ्लोर्स हैं, इतने लोग रहते हैं, वो एक बार आप देख लीजिएगा, तो उससे 5 to 7 क्वेश्चंस आने की संभावना है। सिलोगिज्म से 5 क्वेश्चंस आते हैं, इजी रहते हैं। तो ये अगर आपका पार्ट सही है, सिलोगिज्म आपका स्ट्रांग है, तो ये 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाते हैं। इनपुट आउटपुट से 0 to 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आएंगे ही, इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ खास नहीं है। कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते, तो वो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप इजी लेवल के क्वेश्चंस देख लें तो भी ठीक रहेगा। कोडेड इनइक्वालिटीज ये इजी है और ये आता भी है, तो अगर आप इसको अच्छे से करें तो ये सही रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चंस आएंगे, ब्लड रिलेशन से 5 क्वेश्चंस आएंगे, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से 0 to 5 क्वेश्चंस ऐसा है कि कभी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते। डाटा सफिशिएंसी से भी सेम 0 to 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, नहीं आ सकते। और सेम रैंकिंग डायरेक्शंस एंड अल्फाबेटिकल टेस्ट, ये भी आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं। ज़्यादातर आने की संभावना डाटा सफिशिएंसी और अल्फा न्यूमेरिकल टेस्ट की होती है। रैंकिंग डायरेक्शंस, इससे एक एक क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स न्यूमेरिकल एबिलिटी। इससे 15 क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशन के ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं, किसी ना किसी पाई चार्ट हो गया या फिर टेबुलर फॉर्म में हो गया, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन आता ही है। सीक्वेंसिंग सीरीज टेस्ट ये आएगा फ्रेंड्स 5 मार्क्स का, जो कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके 5 मार्क कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स सिंप्लीफिकेशन, इसके 5 मार्क्स भी आते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो ये 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे, इसको आप अगर सही कर लें तो आपके 20 मार्क्स ऐसे ही हो जाते हैं। उसके बाद में नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉफिट लॉस से 2, और वर्क एंड टाइम से 2 क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स। टाइम एंड डिस्टेंस से आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन, इससे 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये 2 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजेस और परसेंटेज, इससे 3 क्वेश्चन मिक्स आने की संभावना है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन मिक्स आ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका फिक्स रहता है कि आपका हर पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। इस पेपर में भी 10 मार्क्स का फिक्स है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, और ये इजी लेवल का रहेगा फ्रेंड्स। तो अगर आप इसको टारगेट कर रहे हो तो 10 मार्क्स आपके फिक्स हैं। क्लोज टेस्ट भी इजी टू मॉडरेट लेवल का रहेगा, ये भी 10 मार्क्स का आएगा। पैराग्राफ कंप्लीशन, ये 5 मार्क्स के रहते हैं, ये इसमें से अगर आप 2 से 3 भी अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। पैराजम्बल्स 5 मार्क्स का, और इसको अगर आप कर लेते हैं सही सही तो बहुत बढ़िया रहेगा। इससे आपके 5 मार्क्स तो बहुत कंफर्म हो जाते हैं, और ये इजी लेवल का आएगा। सबसे अच्छी बात ये है, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ जो आपको अरेंज करने रहते हैं वैसे नहीं आएगा आरआरबी में, इसमें थोड़ा इजी लेवल का रहेगा जो कि सॉल्व करने में आसान रहेगा। एरर स्पॉटिंग एरर, जी हाँ, ये तो बिल्कुल आता ही है। अगर आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 0 to 5 मार्क्स का हो सकता है आ जाए, या तो फिल इन द ब्लैंक्स या तो डबल फिलर ज़्यादा आसान रहता है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये आ रहा है तो आपको सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा। 0 to 5 मार्क्स का ये रहेगा। उसके बाद में देखते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर सिलेबस। कंप्यूटर सिलेबस में आपका इंटरनेट कॉन्सेप्ट रहेगा, जो इंटरनेट कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री है, वर्किंग एप्लीकेशंस है, वो रहेगा। उसके बाद में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कोई भी कंप्यूटर की छोटी वाली बुक ले लीजिएगा जिसमें सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की रहती है। आपको बहुत मोटी मोटी बुक कंप्यूटर के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बेसिक्स ही क्वेश्चंस आते हैं,
डाटाबेस सिस्टम जो रहेगा DBMS है, इसके क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ कम्युनिकेशन के, सिक्योरिटी टूल, वायरस को अच्छे से देखिएगा, वायरस के आते हैं क्वेश्चंस, और हैकर्स के। नंबर सिस्टम से हो सकता है आपको बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम से कुछ एक आध न्यूमेरिकल दे दे, वो भी बहुत कभी आते हैं, ज़्यादा उसको देखा नहीं गया, बस इसमें क्वेश्चन एक आध बन जाता है। MS विंडोज़ हो गया, MS ऑफिस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, नेटवर्किंग से ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं, लैन वैन। तो इसे अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर में भी 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। सॉरी, 14 में से 35 आराम से हो जाएंगे। और ये इतना पेपर अगर आपने बना लिया तो आपका RRB ऑफिस असिस्टेंट मेंस क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।